जी तो आएंगे ही, और आएंगे ही नहीं, नालंदा भी जाएंगे, और नालंदा से भी इस बार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जीतेगा। केंद्र की योजना को अपने नाम पे कर लेना, कभी इस तरह के लोगों से इकट्ठा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जननी सुरक्षा योजना को, कभी हमारे केंद्र के मिले पैसों को उसी योजना को अपना बताने का काम करते हैं। परसों जो जनता का उत्साह देखा पूर्णिया में, मुझे विश्वास है कि पिछले बार के 39/40 सीट का रिकॉर्ड भी 2024 में टूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है और यह तक कह दिया है कि अमित शाह देर रात घूमेंगे भी, नालंदा भी जाएंगे और वहां पर से हमारे ही सांसद 2024 में जीत कर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से भी कहना चाहूँगा, वह कहते हैं कि अमित शाह जी आए और रात में घूमें, वह रात में आएंगे ही, नालंदा में भी घूमेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कहिए कि वह कहीं रात में घूमने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री जी तो आएंगे ही, और आएंगे ही नहीं, नालंदा भी जाएंगे, और नालंदा से भी इस बार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जीतेगा। यह पूरे बिहार की जन आकांक्षा है, यह पूरे देश की जन आकांक्षा है कि हम 24 प्रधानमंत्रियों को सौंप नहीं सकते हैं। एक ही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और जो आज 24 इकट्ठे हैं, 24 में जो 20 हैं उनको तो कोई, आज उनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। इस तरह के लोगों से इकट्ठा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ललन जी जहां बुलाएंगे वहां पे हम उनका कार्यक्रम करेंगे, जहां उनकी इच्छा हो वहीं कह दें कि यहीं कार्यक्रम करें। और ललन जी अपना भी गद्दी बचाने की चिंता करें। बिना भाजपा के 1 लाख से ज़्यादा मतों से हारे थे, उनको याद रहना चाहिए। भाजपा अपने कार्य के बदौलत, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बदौलत 1,55,000 करोड़ रुपए का हिसाब मंच से माननीय अमित शाह जी ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि छोड़ दीजिए उतना का चक्कर, आप कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए, जो विशुद्ध बिहार सरकार के पैसे से योजना बनी हो, जिसमें केंद्र का कोई राज्यांश नहीं हो। केंद्र को अगर 58% रहता है, उसमें विदेश से लेकर के, गृह से लेकर के, रक्षा तक के खर्चे उठाने पड़ते हैं, उसके बाद भी हम 1,55,000 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं। आपको भी तो 42% राशि मिलती है, उस 42% का हिसाब दीजिए। और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जरूर एक बार इस कमरे को दिखाएं। हर जगह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या कार्य किया है, उसको बाकायदा हम प्रदर्शनी कर रहे हैं, आम जनता को बुला रहे हैं कि देखिए माननीय हैं, इसलिए आप वोट दीजिए, हमारे साथ रहिए। एक बार नीतीश जी भी तो अपने कार्यों का बखान करें। हर केंद्र की योजना को अपने नाम पे कर लेना, कभी जननी सुरक्षा योजना को, कभी हमारे केंद्र के मिले पैसों को उसी योजना को अपना बताने का काम करते हैं। उन्हें जरूर बताना चाहिए। और उनको उद्योग के बारे में इतनी शून्य जानकारी है, मैं आश्चर्य कर गया। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि मुजफ्फरपुर में कल एक एथेनॉल प्लांट में गए, वहाँ कहते हैं कि 5,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी इस एथेनॉल प्लांट से। उनको इतना भी नहीं पता है कि एथेनॉल प्लांट की पॉलिसी केंद्र सरकार लाई है। एक एथेनॉल प्लांट में 50 से 100 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन एथेनॉल प्लांट खुलने से फ़ायदा ये हुआ है कि जिस मक्के का रेट किसानों को 1,400 रुपये मिलता था, आज वही मक्का 2,300 के रेट में बिहार के किसानों को मिल रहा है। एथेनॉल प्लांट लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को लाभ हो, किसान अपनी आमदनी ज़्यादा कमाए। 1,400 के बदले आज 2,300 किसानों को मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उद्योगों के बारे में, चूंकि 2020 तक उनके पास उद्योग था, एक बड़ा उद्योग नहीं लगा सके। वह जब भाजपा के पास उद्योग मंत्रालय आया तब हमने एथेनॉल पॉलिसी बनाई। उन्होंने बियाडा का रेट ऐसा रख दिया था 7 करोड़ रुपए सहरसा में प्रति एकड़ जमीन। कौन जाके फैक्ट्री लगाएगा? हम लोगों ने उसको कम करने का काम किया। हमारे मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने 24 घंटे में श्रम का सर्टिफिकेट दे देते थे कि किसी फैक्ट्री को दिक्कत नहीं हो।
हमारे मंत्री नीरज सिंह बबलू जी पर्यावरण का सर्टिफिकेट तुरंत दे देते थे कि किसी को फैक्ट्री लगाने की उन्हें दिक्कत नहीं हो, और वही जो उद्योग लग रहे हैं तो आज घूम रहे हैं, तो ये कम से कम घूम रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अपनी कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताएं। यह तो बताएं कि चंद्रशेखर राव को आप लेके आए, इतना कुर्ता खींचा, वह भी आदमी बिहार में पूरा एक पेज का प्रचार करके चला गया कि तेलंगाना सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं। कभी नीतीश जी तो बताएं कि बिहार सरकार की अपनी कौन सी योजना है। जितनी योजनाओं में केंद्र के पैसे मिलते हैं उसको अपनी योजना कहने का काम करते हैं। बिहार में की जनता उनका छद्म रूप जान चुकी है, और 2024 में बिहार में मैं तो 35 सीटें सोचता था। परसों जो जनता का उत्साह देखा पूर्णिया में, मुझे विश्वास है कि पिछले बार के 39/40 सीट का रिकॉर्ड भी 2024 में टूटेगा। तो आपने सुना, संजय जायसवाल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है और यह तक कह दिया है कि 2024 में नालंदा से हमारे ही सांसद जीत कर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।